जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं एक नया चैप्टर है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में कि क्या होता है पोषण। ठीक है, तो पोषण का मतलब होता है जो हम भोजन करते हैं, भोजन में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ का टूट कर रक्त में मिल जाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। उनसे हमें कई ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण इंग्लिश में से न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन ये क्या होता है, भोजन में पाए जाने वाले, भोजन में पाए जाने वाले जाने वाले पाए जाने वाले पोषक पदार्थों का टूटकर रक्त में मिलना या मिल जाना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है पोषण कहलाता है। जैसे जो खाना हम जो खाते हैं, खाना में कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, अवयव होते हैं, उनका टूट फूट होकर, ये मैंने पाचन में बताई थी कि जो हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है वो दोनों क्रिया होती है, एनाबॉलिक भी होती है और कैटाबॉलिक भी होती है। इन दोनों क्रियाओं को मेटाबॉलिक कहा जाता है। तो खाना का टूट कर रक्त में मिल जाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ये पोषण भोजन का 3 उद्देश्य से होता है। किससे? 3 उद्देश्य से। तो पहला जो उद्देश्य होता है उसका होता है ऊर्जा की प्राप्ति। किसकी? ऊर्जा की प्राप्ति। नीचे लिख दो। पहला जो होता है वो होता है ऊर्जा की प्राप्ति, और दूसरा होता है वो होता है शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण। और तीसरा जो होता है वो होता है रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा। अब कैसे? तो ऊर्जा की प्राप्ति हमें, जो शरीर में जो भोजन के जो पदार्थ पाए जाते हैं उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट से होती है, तथा प्रोटीन से होती है। किससे? प्रोटीन से। ये मैंने बताया था, जो ग्लैंड पढ़ा रहे थे कि जो थाइमस ग्लैंड होते हैं क्या करती है, उससे भी हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है। तो बताया था थाइमस जो ग्लैंड होती है 15 साल से पहले जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें जो प्रोटीन बनाता रहता है। तो प्रोटीन भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अब वो ऊर्जा वेस्ट कहाँ होती है? तो हम जब बोलते हैं या चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इनमें हमारी क्या होती है, ऊर्जा वेस्ट होती है। क्या होती है? ऊर्जा वेस्ट होती है। तो ये चीज होगी, ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से तथा प्रोटीन से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्ति होती है। अब होता है शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण होता है शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन और तथा फैट। हाँ, प्रोटीन से और फैट से यानी कि वसा से, सॉरी, खनिज लवण से। किससे होता है? खनिज से, खनिज तथा लवण से। खनिज लवण से। इससे क्या होता है? इससे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी रक्षाओं की। देखो, प्रोटीन कई भागों में मदद करती है, जैसे कि शरीर के निर्माण में भी प्रोटीन भाग लेता है। यहाँ पे वसा भी भाग लेता है।
वसा भी यानी कि जो फैट होता है, फैट वो भी भाग लेता है, जैसे चर्बी कहा जाता है। अब आता है रोगों से रक्षा करने में। तो रोगों से रक्षा करने में जो विटामिन होती हैं, जैसे कि विटामिन हुआ, विटामिन विटामिन हुआ और रुक्षांश हुआ। रुक्षांश, रुक्षांश क्या होता है, तो मोटा चारा। रुक्षांश को क्या कहा जाता है, मोटा चारा कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये रोगों से रक्षा करने में मदद करते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं कहीं ना कहीं किसी न चीज की, किसी न किसी से रोग से रक्षा करते हैं। क्या हमें जैसे जैसे विटामिन सी होती है, विटामिन सी क्या करती है, ये घाव को भरने में काम आती है। अगर किसी में विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होता है, उसका घाव जल्दी नहीं भरता है। क्या नहीं होता है, जल्दी नहीं भरता है। तो विटामिन कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर से रक्षा करती हैं, वो रोगों से रक्षा करती हैं, शरीर की रोगों से। और जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन होती है, इससे क्या होती है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हमारे शरीर में मुख्य अवयव, 7 मुख्य अवयव पाए जाते हैं। किसमें, भोजन कर, सॉरी, शरीर में नहीं, भोजन में। भोजन से हमें मुख्य 7 अवयव का मतलब प्राप्त होते हैं। देखो, एक ये नॉर्मल सा प्रश्न होता है कि जैसे मान लो प्रश्न पूछा कि तुम खाते क्या हो, तो एक मतलब कि अगर देखा जाए तो लोग यही बोलते हैं दाल चावल सब्जी अब्जी हम ये खाते हैं, लेकिन ये चीज नहीं होता। हमारे शरीर को जो जरूरत होती है वो 7 अवयवों की जरूरत होती है, जिसमें पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है प्रोटीन, विटामिन और खनिज तथा लवण, जल और रुक्षांश जो मोटा चारा होता है। तो उनसे क्या होता है, वो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, भोजन में पाए जाने वाले पाए जाने वाले मुख्य अवयव, मुख्य अवयव। ठीक है, तो भोजन में मुख्य 7 अवयव पाए जाते हैं। कितने, 7 पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 संख्या। जिसमें पहले नंबर पर होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पर होता है फैट यानी कि वसा, फैट या वसा। ठीक है, इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इससे आगे लिखते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है ऊपर से। ठीक है, मैं दे सबको इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, 2 हो गए थे। तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन, इसे इंग्लिश में भी प्रोटीन ही कहा जाता है, प्रोटीन। और चौथा जो होता है वो होता है विटामिन, विटामिन, विटामिन। पांचवा जो होता है वो होता है खनिज लवण, खनिज लवण। लवण जो होता है नमक होता है। और छठवां होता है जल, और सातवां होता है रुक्षांश। रुक्षांश यानी कि इसे मोटा चारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटा चारा, मोटा चारा। ये ज्यादातर जो घास फूस आता है वो इसी में आता है। किसमें, रुक्षांश। जैसे कि जो पालक हुआ, मूली हुआ, ये किसमें आता है, तो ये रुक्षांश में आता है। किसमें, रुक्षांश में। तो ये 7 अवयव होते हैं। यहाँ पे ऊपर और ले देते हैं कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, समझाने के लिए। तो ये 7 अवयव क्या होते हैं, हमें भोजन से इन 7 अवयवों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझेंगे, फिर फैट के बारे में समझेंगे, ऐसे सीक्वेंस से समझते चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैट देता हूं मैं। अब मैं डालता हूं हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसको मैट देता हूं।
चलिए पहला पॉइंट डालते हैं, क्या था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसका जो निर्माण होता है ये क्या होता है? एक ये कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। ये हमारे शरीर में ऊर्जा की, इसकी जो प्राप्ति होती है, शरीर में ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो महज 1% होती है। कितनी? 1%। तो ये क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ होता है। सही नहीं, कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका जो सूत्र होता है सामान्यतः वो होता है C6H12O6। ठीक है। और ये क्या करता है? ये शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति, इससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो महज कितनी होती है? ऊर्जा की प्राप्ति महज कितनी होती है? 1%। कितनी होती है? 1% इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ना, ये शरीर में ये बहुत ही, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका जो अनुपात होता है, अब बात करें इसकी अनुपात की, तो किस किस की? तो कार्बन, और किसका अनुपात? हाइड्रोजन, और किसका अनुपात? ऑक्सीजन। इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। ये उनका होता है अनुपात। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं और इनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनका जो पहला प्रकार होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। कैसा? ये क्या होती है? तो एक प्रकार की क्या होती है? शर्करा होती है। तो इसका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, सैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये क्या होती है? एक शर्करा होती है। यहाँ पे डाल देते हैं एक प्रकार की क्या होती है? तो शर्करा होती है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है शर्करा, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये क्या होती है? मोनोसैकेराइड इसका एक रूप है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट कई रूप से प्राप्त होता है। ये क्या होती है? इसकी मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा होती है। कैसी होती है? सबसे सरल, सरल शर्करा होती है। शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट का बात एक ही है। ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड होती है, ये सबसे सरल शर्करा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के सिंगल अणु, यानी कि एक अणु ही भाग लेता है। जैसे, तो मोनोसैकेराइड के कई एग्जांपल होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु ही भाग लेता है। एक अणु क्या करता है? भाग लेता है, भाग लेता है। जैसे इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज और तथा राइबोज, राइबोज। ये क्या होते हैं? ये मोनोसैकेराइड के रूप होते हैं। किसके? मोनोसैकेराइड। इनमें क्या होता है? इसकी जो अणु होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट के सिंगल अणु, यानी कि एक ही अणु भाग लेते हैं। जिसमें जो ग्लूकोज होता है इससे क्या होती है? यहां बता देते हैं, ग्लूकोज। इससे क्या होती है? ऊर्जा जब जल्दी से जल्दी, तुरंत, यानी कि हाल ही जब ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो क्या होती है? तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति, प्राप्ति के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। जैसे जो डॉक्टर होते हैं, जब किसी मतलब मरीज जब होता है, मरीज ज्यादा ही सीरियस होता है तो उसमें ऊर्जा की कमी होती है, तो क्या करता है? डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल लगा देता है। जो पानी चलाया जाता है उसमें ग्लूकोज ग्लूकोज की बोतल लगा देता है, जिससे इसके शरीर को ऊर्जा मिल जाए।
तो शरीर की तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ये तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किसे दिया जाता है? ग्लूकोज को दिया जाता है। और फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज जो होता है ये मीठा होता है। कैसा होता है? ये मीठा होता है, ये मीठा होता है। किसमें पाया जाता है? तो ये फलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, पाया जाता है। और लैक्टोज भी होता है, वो भी पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोज जो होता है, राइबोज ये मैंने डीएनए आरएनए में बताया था। डीएनए फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड। तो राइबोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, प्रोटीन होता है। तो राइबोज किस में पाया जाता है? राइबोज 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 ये डीएनए आरएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डीएनए तथा आरएनए में, आरएनए में, ये डीएनए आरएनए में पाया जाता है। ये तो हो गया हमारे मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड ये क्या होती है? ये सबसे सरल शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट का इसमें सिंगल अणु भाग लेता है। तो हम तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इससे आगे चलते हैं और समझते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। मोनोसैकेराइड के बारे में समझ लिया था। उसकी संरचना सिंगल मतलब एक अणु भाग लेता है और सरल संरचना होती है, जिसके उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज और राइबोज। ठीक है, हम समझते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है, तो दूसरा जो होता है वो होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ये क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट के नाम ही से पता है, दो मतलब डाई। ठीक है, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो। तो इसमें क्या होती है? इसमें कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट के दो अणु भाग लेते हैं। कितने? दो। कार्बोहाइड्रेट के दो अणु भाग लेते हैं, जिस कारण इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा जटिल होता है। किसकी तुलना में? तो मोनोसैकेराइड की तुलना में जो डाइसैकेराइड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। तो मोनोसैकेराइड की तुलना में ये कैसा होता है? मोनोसैकेराइड की राइड की तुलना में ये क्या होता है? राइड की तुलना में ये थोड़ा क्या होता है? जटिल होता है, थोड़ा जटिल होता है। ठीक है, इसमें मोनोसैकेराइड के कितने अणु भाग लेते हैं? तो दो अणु भाग लेते हैं। ये इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे सुक्रोज हुआ, ग्लैक्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ और माल्टोज हुआ। अब जैसे जो को सुक्रोज होता है वो बनता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से। किससे? लैक्टोज से। हम कह रहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा नहीं सॉरी ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से। और जो लैक्टोज होता है ये बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। ये ग्लैक्टोज से बनता है। और माल्टोज होता है वो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से।
इससे बनता है माल्टोज। ये क्या होते हैं, इनकी देखो ये दो अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसको खोल करके इसमें कौन कौन से अणु भाग लेते हैं, तो मैंने बताया था फ्रक्टोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड का क्या होता है, एक उदाहरण है। किसका, मोनोसैकेराइड, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक ही अणु होता है, और ग्लूकोज में भी एक ही अणु होता है, गैलेक्टोज में भी एक ही अणु होता है। तो इन दोनों से मिलकर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज। नॉर्मल जो आजकल के जो प्रयोग में, सामान्य प्रयोग में जो चीनी होती है, चीनी का हम लोग उपयोग करते हैं, वो किसकी बनी होती है, सुक्रोज की बनी होती है। और सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। इसीलिए जो चीनी का निर्माण होता है वो किससे होता है, गन्ने के रस से। किससे होता है, गन्ने के रस से गन्ने के रस से होता है। और छोटी किससे होता है, गन्ने के रस से होता है। तथा छोटी आंत से भी कुछ हमारे एंजाइम निकलते हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं, जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से भी, छोटी आंत से क्या निकलते हैं, तो कुछ एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम निकलते हैं, वो कौन कौन से निकलते हैं, तो जैसे छोटे आंत से एंजाइम निकलते हैं, वो होता है सुक्रेज। सुक्रेज किसको तोड़ता है, तो सुक्रोज को। किसको तोड़ता है, सुक्रोज को, सुक्रोज को। और ग्लैक्टेज, लैक्टेज, 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 लैक्टेज किसको तोड़ता है, तो लैक्टोज को तोड़ता है, लैक्टोज को, लैक्टोज को तोड़ता है। और माल्टेज, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है। किसको, माल्टोज को। माल्टोज को तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये करता है सुक्रेज, सुक्रोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, और माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है। किसको, माल्टोज को। और दूध जो हमारा होता है, यहां पर दूध और लिख देते हैं जो दूध होता है, दूध यानी कि मिल्क, मिल्क में क्या होती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज क्या पाई जाती है, शर्करा, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। जबकि जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, केसीन, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है और लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये हो गए हमारे डाइसैकेराइड के। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में किसी को कोई दिक्कत, डाइसैकेराइड में इसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु भाग लेते हैं, जिस कारण इसकी जो संरचना होती है वो मोनोसैकेराइड की तुलना में कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होती है। इसके जो उदाहरण होते हैं वो सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। क्या है, माल्टोज। हम समझते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। ठीक है, तो तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए हम समझते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। इसी का तीसरा रूप जो है वो होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये क्या होता है, ये सबसे जटिल, वो देखो जो मोनोसैकेराइड होती है वो सबसे सरल होती है, ये सबसे जटिल संरचना होती है, ये सबसे जटिल, सबसे जटिल शर्करा होती है, शर्करा होती है। इसके निर्माण में क्या होता है, इसमें इसके निर्माण में मोनोसैकेराइड के जो अणु होते हैं, मोनोसैकेराइड के जो अणु होते हैं वो दो से ज्यादा अणु, किसमें, दो से ज्यादा। डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के दो अणु भाग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें मोनोसैकेराइड के दो से ज्यादा अणु, दो से अधिक अणु, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं।
इसका जो एग्जाम्पल होता है, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो इसके एग्जाम्पल में कई चीज आती हैं, जैसे जैसे सेलुलोज हुआ, स्टार्च हुआ, स्टार्च या इसी को मंड कहा जाता है, काइटिन हुआ, और ग्लाइकोजेन। क्या होता है? ग्लाइकोजेन। इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स, यानी कि सबसे कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है। कैसी होती है? सबसे जटिल होती है। अब बात करें जो स्टार्च होता है, देखो पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण हमारे शरीर में भी होता है। बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्रिप्स चक्र चलता है। उसमें क्या होते हैं? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं? पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में भी किसका? ग्लूकोज का निर्माण होता है। पेड़ पौधों में किसका होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन वो किसके रूप में संचित रहता है? वो स्टार्च के रूप में। किसके? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। स्टार्च के रूप में क्या रहता है? संचित, यानी कि स्टोर रहता है, संचित रहता है। ये अब एक चीज को बताइए, जो ग्लूकोज होता है, सॉरी, जो स्टार्च होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज के मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? देखो ये तो हो गया सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज भी हमारे पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। हम कह रहे सेलुलोज, हाँ। पेड़ पौधों में सेलुलोज भी पाया जाता है और स्टार्च भी पाई जाती है। तो क्या होता है? देखो जो स्टार्च होती है वो, ग्लूकोज को हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? स्टार्च का बहुलक है। क्या है? बहुलक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो किसके रूप में संचित है पेड़ पौधों में? स्टार्च के रूप में। किसके? स्टार्च के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है? तो ग्लूकोज का क्या है? बहुलक। बहुलक है। क्या है? बहुलक। अब ये देखो सेलुलोज जो होता है ये भी पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज ये क्या होती है? इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी जो वो होता है, मतलब कि रेशा जो होता है वो कैसा होता है? रेशेदार होता है, तंतुदार होता है। यानी कि इसका जो तंतु स्ट्रक्चर होता है वो रेशेदार होता है, जिस कारण ये सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा सकते। जो मानव होते हैं वो नहीं पचा सकते, लेकिन जानवर सेलुलोज को पचा लेते हैं। तो पेड़ पौधों की जो छाल होती है, पेड़ पौधों की जो छाल होती है उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, जिससे कई चीज बनती है। हम कहते हैं कि जैसे कि जो कहते नहीं है कि कापी, जो पेपर होता है, पेपर वो किसका? सेलुलोज का बना हुआ होता है। वो पेड़ पौधों से ही बनता है सेलुलोज। तो जितनी चीज है, जैसे पेपर हुआ है सेलुलोज का बना हुआ होता है, कपास किसका? सेलुलोज का बना हुआ होता है। हालांकि जो नोट जो होता है, पैसा, जो मुद्रा, वो भी किसका बना होता है? सेलुलोज से। तो इसकी जो प्राप्ति किससे होती है? इसकी प्राप्ति होती है पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की छाल से। पेड़ पौधों की छाल से। किसकी? इसकी। इससे बने क्या क्या होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं कागज, कपास, नोट जिसे रुपया बोलते हैं, यानी कि मुद्रा, नोट, ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब बात करें काइटिन की, तो काइटिन जो होता है, काइटिन, ये क्या होते हैं? जो जीव जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं जिनका कंकाल बाहर होता है, वो किसके बने होते हैं? जीवों का बाह्य कंकाल। किसका? जीवों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है?
काइटिन का बना होता है। और ग्लाइकोजन 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 तो हम लोगों में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में जो एंजाइम होता है जो बताया था अल्फा बीटा बीटा सेल, अल्फा अल्फा सेल, हम कह रहे हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों में भी रहता है, ठीक है। और ये चीजें होती हैं पेड़ पौधों में, जो होता है सेलुलोज पाया जाता है, स्टार्च हम लोगों में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में पाया जाता है। हम लोगों में क्या, जो पेड़ पौधों से जो गेहूं होता है, गेहूं गेहूं का जो ऊपरी भाग होता है, उसके ऊपरी भाग में जो भूसी होती है, जिसे बोलते हैं भूसी, उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च पाया जाता है। जबकि गेहूं के अंदर जो आटा होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका भी बता दिए। अब बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च को क्या कहा जाता है, इसे अल्फा सेल भी कहा जाता है। अल्फा ग्लूकोज, हम कह रहे हैं अल्फा सेल, अल्फा ग्लूकोज भी कहा जाता है, कहा जाता है। जबकि जो सेलुलोज होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे बीटा ग्लूकोज, क्या कहा जाता है, बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज कहा जाता है, बीटा ग्लूकोज भी कहा जाता है, ठीक है। अब स्टार्च, तो जो कैप्सूल जो होता है, देखो स्टार्च, स्टार्च स्टार्च क्या होता है, ये मंड, इसे मंड भी कहा जाता है। और ये देखो, ये हम लोग स्टार्च को पचा लेते हैं, जबकि सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं, हम लोग नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। और जबकि स्टार्च को हम लोग पचा लेते हैं। तो बताया था गेहूं के जो ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है, जैसे कोई चीज ले लो, भूसी हुई या निरी चीजें होती है जिसके ऊपर स्टार्च पाया जाता है। तो ये स्टार्च क्या होती है, स्टार्च से कई चीजें बनी होती हैं। जो दवाइयां होती हैं, दवाइयां जो कैप्सूल आते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टार्च के बने होते हैं। कैप्सूल, कैप्सूल हुआ है। और ये कैप्सूल किसके बने होते हैं, स्टार्च के बने होते हैं। अब बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के घोल को कैसा कर देता है, काला कर देता है। तो आयोडीन की जांच के लिए, आयोडीन की जांच के लिए या स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। हम स्टार्च जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो आयोडीन में हम स्टार्च को जैसे डालेंगे तो उसके को आयोडीन के घोल को कैसा कर देता है, काला कर देता है। तो स्टार्च की जांच के लिए, जांच के लिए जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का, आयोडीन के घोल का, आयोडीन के घोल का। और ये स्टार्च जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील। और स्टार्च को क्या कहा जाता है, अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है, और इसको बीटा ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गए ये पॉलीसेकेराइड। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब समझेंगे फैट यानी कि चर्बी के बारे में। किसके, चर्बी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक आज ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का ये कंप्लीट हो गया है। ये नॉर्मल देखा जाए तो ये लंबा था, ठीक है, तो इसलिए इसको एक ही वीडियो में कर दिया, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फैट यानी कि चर्बी के बारे में और प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो जी हाँ, काइटिन, एक चीज और बताने से ध्यान भूल गए थे। जो काइटिन होता है ये जीवों का बाह्य कंकाल नहीं होता है, जीवों की त्वचा होती है। क्या होती है, त्वचा, बाह्य त्वचा, हम कहें कंकाल गलत हो गया यहाँ पे, सॉरी, त्वचा, त्वचा। जीवों की जो त्वचा होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की, ठीक है। और कैप्सूल होता है ये किसका बना होता है, ये स्टार्च का बना होता है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील। क्या होता है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और ये आयोडीन के घोल को कैसा कर देता है, काला कर देता है। इसलिए स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन की प्रयोग किया जाता है। किसका, आयोडीन के घोल का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फैट यानी कि चर्बी के बारे में और प्रोटीन के बारे में। तब तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।